ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और आज भी हुए। वो ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, आप पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच कह रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच है, डॉक रिजल्ट कुछ भी हो। ओवरऑल शुभमन गिल को देखें पिछले 4 इनिंग्स में इस तरह से स्कोर करते आ रहे हैं। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट इट, यू वुड एग्री विद इट, कि मैच खत्म किया है। इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की, वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की तरफ से सबसे जो जबरदस्त चीज जो मुझे लगी वो थी मोहम्मद शामी, जिन्होंने 5 आउट किए, इंजरी के बाद बहुत टाइम के बाद वापस आए। यही बात हम बार बार करते हैं कि हमारे जब प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स जब टीम के अंदर आते हैं इंजरी के बाद, वो टोटल अनफिट ही नजर आते हैं। क्योंकि इंडिया जीत गया है, सो इंडिया का झंडा आज हम बांग्लादेश से ऊपर करते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में हम तमाम टीमों के साथ ये कर रहे हैं, जो टीम जीतती है उसका झंडा ऊपर कर दिया जाता है। इस ऐसा प्लेयर है ये आई थिंक वन ऑफ द फ्यू प्लेयर है जिसके 2 या 3 200 भी हैं वनडे में। जी नहीं, तो आप जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक कॉम्प्लेक्स स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर। दैट्स अ गुड पॉइंट वकार। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं। दोस्तों नमस्कार। भारत ने बांग्लादेश को अपने पहले ही मैच में बड़े आराम से हरा दिया और क्या शानदार सेंचुरी बनाई है शुभमन गिल। उसने कल ये फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। कल की पिच बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, किसी के बल्ले पर बॉल ढंग से आ भी नहीं रही थी, लेकिन गिल तो मानो किसी और ही पिच पर खेल रहा था और हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की। कल एक टाइम पर बांग्लादेश के 35 पर 5 आउट हो गए थे और उनको हमें 120 से ऊपर जाने नहीं देना चाहिए था, लेकिन 3 चांसेस गंवा दिए हमने और तभी तो इतना लंबा खेल गए वो लोग। इंडिया के मैच की जीत के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ पैर फूल रहे होंगे क्योंकि उन्होंने हमसे ही खेलना है परसों इसी ग्राउंड पर, और वो अपना पहला मैच बुरी तरह हार के आ रहे हैं न्यूजीलैंड से अपने ही होम ग्राउंड पर। तो उनको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है उनके साथ, और वो मैच हारते ही पाकिस्तान पहली टीम बन जाएगी इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली। इससे पहले वो लोग बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस और इस बार तो हम अपने घर पर खेल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, बुरी तरह हार कर बाहर हो गए। इसलिए कहते हैं कि पहले कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी और हारने के बाद इन्होंने यही बहाना बनाना है कि हम दुबई में खेल रहे थे इसलिए हार गए। तो हैट्रिक चांस था अक्षर पटेल का, लेकिन वो नहीं हो सकी, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ गई। इतनी लंबी फील्डिंग भारत को करनी पड़ गई। अब आपसे एक मैं सवाल पूछने लगा हूँ, प्लस मोमेंट ऑफ द मैच शुभमन गिल या तोहिद हरदोई? हाँ, मोहम्मद शामी पंजा दिखाएं जरा, पंजा कमाल है। मोमेंट दिखा दें जरा। 5 for 53। देखिए, एक गैप के बाद किसी भी फास्ट बॉलर का वापस आना, ठीक है, इंटरनेशनल गेम, उनको पहले T20 में लेके आए, फिर वनडे में वो वैसा नजर नहीं आ रहे थे, फिजिकली नजर नहीं आ रहे थे कि उनका शोल्डर ओपन है, नहीं है, उनके स्ट्राइड है, उनकी जंप है, लेकिन विकेट लेके कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बड़े मैच से पहले। बड़े मैच से पहले का मतलब है कि 23 को पाकिस्तान का मैच है, और शामी की स्विंग राउंड द विकेट हो या ओवर द विकेट हो, लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर हो, जगह इनकी बहुत जबरदस्त है, और ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और आज भी हुए। 5 विकेट लिए उन्हें, आखिरी ओवर में भी 1 विकेट मिली, लेकिन शायद ये लकी है आईसीसी के लिए कि आईसीसी के इवेंट में बहुत विकेट लेते हैं। वो ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, आप पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मैच कह रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का बड़ा मैच है, डॉक रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सारा जो सजाया जाता ना मेला है इंडिया पाकिस्तान का। सर, आप तो मेरा ख्याल उनका टाइम आ गया है कि जो हम लोगों ने जिस किस्म की सिलेक्शन की है कि ब्रॉडकास्टर रोने लग जाएंगे कि पाजी नहीं, सिलेक्शन भी कोई सिद्धि करो। ये किस किस्म की टीम पे ही थी तुसी? ये सिलेक्शन भी आईसीसी को करनी चाहिए पाकिस्तान की। हाँ, सही बात है, अब तो यही टाइम रह गया। इंडियन पर्सपेक्टिव अगेन, सीमर्स उनके परफॉर्म करें। अभी तो हमने इतनी स्पिनर्स की तारीफें की, स्पिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, द सीमर्स वर गुड इनफ। सीमर्स वर गुड इनफ। और जो आपका पहला भी सवाल था उसमें हमें रोहित शर्मा से तो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद हृदय का कैच मिड ऑफ पे भी ड्रॉप हुआ। सो चांसेस वर क्रिएटेड बाय द बॉलर्स, लेकिन फील्डिंग जो है वो सना हमेशा फील्डिंग की बात करती हैं। फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर वो कैचेस लिए जाते तो आप और हम सब जल्दी होटल में इस टाइम पे हम लोग शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवरऑल शुभमन गिल को देखें पिछले 4 इनिंग्स में इस तरह से स्कोर करते आ रहे हैं। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट इट, यू वुड एग्री विद इट, कि मैच खत्म किया है।
नॉट आउट आए हैं, उन्होंने 100 करके ख़त्म नहीं किया। हालांकि जब उनका 100 हुआ तो कुछ ही रन रह गए थे, बट द वे ही परफॉर्म, आपने 260 की बात की थी आज सुबह के, 260 चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है। कभी कभार ये 229-30 बड़े ट्रिकी हो जाते हैं ऊपर से अगर विकेट गिर जाए। तो आई थिंक he did a good job today in finishing the game once he lost his captain and a couple of wickets. देखें, जो अच्छी चीज़ ये है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिनिशिंग द गेम फॉर द टीम कॉज, और वो ये होता है कि जो बैट्समैन सेट हो जाए, जो मलिक बात कर रहे हैं वो यही है कि जो भी 6 पहले बैट्समैन खेलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहाँ से भी मैच पकड़ें वहाँ पे उनको फिनिशिंग एंड की तरफ ले जाने की कैपेसिटी हो, उनको समझ हो किस वक्त मैंने प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, किस वक्त मैंने अटैक करना है, किस वक्त गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेके डोमिनेट करके देना। तो आई थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी, इसीलिए दुनिया इनकी तारीफ़ करती है कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है, बिकॉज इंडियन मीडिया एंड वी ऑल हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, और वो अपनी परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था और ये उनका सबसे स्लोएस्ट 100 है। लेकिन जो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि इस पिच की रिक्वायरमेंट ये थी टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, टू कंट्रोल द गेम, प्ले अगेंस्ट द नेचर ही हैज़। उसके बावजूद उन्होंने मैच विनिंग नॉक प्रोड्यूस किया, विच टू मी इज़ हार्टनिंग टू सी कि समवन इन हिज एज 25-26 होंगे, बट ही इज़ कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल। ही नोज़ कब मैंने अटैक करना है, किस वक्त मैंने अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। वही बात आ गई ना सिकंदर, वो जो ऑफ एयर भी डिस्कशन हो रही थी गेम अवेयरनेस की शुएब के साथ कि किस तरह से गेम अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जी किस तरह से उसने अडेप्ट किया अपनी गेम को एंड ही adapted to the conditions really well, and that's exactly what is required. Apart from skill, एक general level of intelligence to understand the conditions. इस ऐसा प्लेयर है ये आई थिंक वन ऑफ द फ्यू प्लेयर है जिसके 2 या 3 200 भी हैं वनडे में जी, 3 और 2 2 है, 200 250 भी है उसमें, 240 यानी अकेले बंदे का 200 करना यहाँ पूरी टीम से नहीं हो रहा होता है, ये अकेला कर जाता है। यानी किस टीम को बोले आपने? अब मैं किसी टीम को जनरल बात कर रहा हूँ मैं क्या ला दो मेरा नाम। और उसका जो कॉम्बिनेशन है गिल के साथ, क्योंकि व्हाट ही डज इज हिज बैटिंग कॉम्प्लीमेंट्स गिल, क्योंकि वो थोड़ा सा शुरू में गिल को टाइम मिल जाता है। जैसे अगर आप हो गिल की जगह और आगे वो अगर रोहित अगर बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करता है 5 ओवर में 35 से 40 रन बन जाते हैं। तो अगर आप उसके सामने बल्लेबाजी करते हो तो आप 10-15 बॉल खेल सकते हो। और फिर उसके बाद गिल को वो बहुत अच्छी तरह से सूट करता है, क्योंकि 10-15 बॉल खेलने के बाद सेट हो जाता है और फिर अपनी शॉट्स खेलता है। तो जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, दूसरे जो बल्लेबाज होते हैं, एक आधा विकेट भी अगर गिर जाता है सामने से, तो विराट भी जब बल्लेबाजी के लिए आता है तो रोहित अगर पहले 10 ओवर में बल्लेबाजी करता है तो दूसरे बल्लेबाजों के लिए आसानी काफी हो जाती है। नहीं तो आप जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक कॉम्प्लेक्स स्पेशल टैलेंट, ही इज द स्पेशल प्लेयर। गुड पॉइंट बका। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं।